पढ़ने का बाकी है, पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा। अगर एक दिन आखा के ठोकरा जी ठोकरा बदामां नालों तेज हुंदियां, हौली हौली हासिल मुकाम हुंदा आ, आयाम हुंदा आ, दुनियादारी चों जो तराश बनदे। मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया था, उनकी जो डॉटर है शी वाज आई थिंक अराउंड 20 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो वैसे ही डिस्कशन हुआ कि भाई आगे क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो एंड ऑल दैट। था कि पास आउट होने के बाद जॉब करेंगे, थोड़े से पैसे कमाएंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे सर, जैसे सब लोग करते हैं। था कि पास आउट होने के बाद जॉब करेंगे, थोड़े से पैसे कमाएंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे सर, जैसे सब लोग करते हैं। बस सर स्टैंडर्ड सोर्सेज से पढ़ना शुरू किया घर पे, 3rd ईयर 4th ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ाई की, बस सर प्रीलिम्स नहीं निकला फर्स्ट अटेम्प्ट में। मतलब मेरे हिसाब से मैंने तब भी अपनी प्रिपरेशन कर ली थी, स्टैंडर्ड सोर्सेज कंप्लीट कर लिए थे। सिमिलर थिंग हैपेंड इन सेकंड अटेम्प्ट, मैंने गैप्स फिल किए बीच में, बट अगेन आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सर आई थॉट अबाउट गिविंग अप। मैंने कहा सब तो कर लिया अपनी तरफ से, बट नहीं निकल रहा प्रीलिम्स, तो अब क्या करें, शायद आई एम नॉट मेड फॉर दिस। देन सर आई शिफ्टेड घर, तब तक मैं घर पर रह के प्रिपेयर कर रहा था। देन आई शिफ्टेड टू गुड़गांव। सर देयर इज दिस प्रोग्राम ऑफ फोरम रेजिडेंशियल कोचिंग, आई शिफ्टेड देयर। ये रहा तेरे रिजल्ट का। अरे हमें भी एक बार में सफलता थोड़ी मिली थी, अभी भी कौन सा सफल हुआ है, बहुत बार गिरे यार। बस कोशिश करते रहे, मन में ठाना हुआ था। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने पुरानी बात थी, किसी इवेंट में गए थे और बहुत भीड़ लगा था, और मैं स्टेज पे खड़ा था, मेरा आंसू छूट गया उस दिन। मेरे को लगा यार विश्वास ही नहीं हो रहा था, मैंने कहा ये हो गया क्या फिर से। तो ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर 6 बजे उठ के मैं 5 मिनट मेडिटेशन कर लिया, या मैं शांति से बैठ गई, जो भी मैंने किया, फिर जल्दी से मैं फ्रेशन अप होके मैं रनिंग पे जाती हूँ, क्योंकि मेरा मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। फिर अगर आपको अच्छे से पीजी में रहना है तो 20,000 तक तो ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है कि तुम कौन से पीजी में या हॉस्टल में रह रहे हो। सो एवरेज पर मंथ इज लाइक 12,000। तो फूड का कितना? लाइब्रेरी के लिए यूपीएससी के लिए दिल्ली शिफ्ट होने के बाद और जब तक तुम्हारी क्लासेस नहीं चलेंगी उससे पहले का तुम्हारा दिन कैसा दिखेगा, चलो आपको आज के इस ब्लॉग में पूरा दिखाता हूँ। तो हाय, मेरा नाम है रोहित एंड ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी एस्पिरेंट्स के क्या स्ट्रगल्स हैं उस पर ऑफकोर्स, जहां तक मुझे यहाँ पे 4 महीने हो गए। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, यहाँ पे गार्ड्स वार्ड्स हैं, वाईफाई चलता है 24 आवर्स, और लाइट भी जाती है तो भी वाईफाई चलता है। मुझे यहाँ पे 4 महीने हो गए। सेफ्टी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। सुबह हुई एक नई तरसती है ने ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती मैं तुझे सोती मैं, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे। क्या होगा अगर आप यार सोलंकी जी सर। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? यूपीएससी की प्रिपरेशन में कितने साल ट्राई करना चाहिए? सिंसियरली टू अटेम्प्ट। इस रील ने हमारे पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। या लबासना के देखिए जनरल कैटेगरी और जो अभी ईडब्ल्यूएस है कोई लिमिट नहीं है, बस जब तक उनकी एज है तब तक वो एग्जाम देते रहें। और जनरल और ओबीसी वालों के लिए एज 6 और 9 की जो लिमिट है वो दी गई है। देखिए जनरल तक है तो 21 भैया लबास। अच्छा एससी और एसटी में क्या अंतर? मगर उठ कर चलना तुम्हें ही। इंडियन रिजर्वेशन। हे राजा जी
ए राजा जी ए करे तराहल। सर अगर मैं SC ST कैटेगरी होता तो मुझे भी IIT की सीट मिलती। अब यार देखो इसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, जो है जैसा है, अपने देश का तंत्र है। पर सच बता रहा हूँ SC ST से ज्यादा बढ़िया एक तरीका बता सकता हूँ, और पीछे रैंक पे तुमको IIT NIT मिल जाएगा कि रिजर्वेशन वाकई जाती है। उंगल जेड़ा करता ओनू। कई लोग 31वें साल में एग्जाम देते हैं, 32 में बनते हैं। ओबीसी होने में 3 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं, 35 में दे सकते हैं। SC ST में 2 साल और एक्स्ट्रा मिलते हैं, 37 तक एग्जाम दे सकते हैं। 37 में एग्जाम दिए, 38 में IAS बने, मान लीजिए। एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है पूरी की पूरी। उसके बाद EWS आरक्षण वाले वीडियो में रिजर्वेशन होना चाहिए कंट्री में कि नहीं होना चाहिए। सो मेरा ना पर्सपेक्टिव बदला रिजर्वेशन को। सुप्रीम कोर्ट एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जो SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लड़ाई जनरल की तरह लड़ेंगे। अरे वाह नहीं आ रही है, ये सवाल नो, लड़ाई किसकी तरह लगेंगे? हमें अगर रिजर्वेशन मिलता है तो उसका फायदा हम आखिरी में उठाएंगे। ये 3 कमेंट रुको जरा, इसलिए दुनिया के डर से सपने मत छोड़ देना मेरे, लोगों की बातों में आकर अपनी राह ना छोड़ना। ज़मीर अगर सच्चा हो दिल में तो दुनिया से क्या डरना। जिसने दर्द सहा है वही दर्द की कीमत जानता है, जो गिर कर उठा है वही हौसले की ताकत जानता है। दुनिया तो हर मोड़ पर अपनी राय सुनाएगी, तुम्हारी जिंदगी है किस ओबीसी वाला भाई सबका तुम्हारी जिंदगी है किसी की बात। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, जो SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, लड़ाई जनरल की तरह लड़ेंगे। अरे वाह नहीं आ रही है, ये सवाल नो, लड़ाई किसकी तरह लगेंगे? हमें अगर रिजर्वेशन मिलता है तो उसका फायदा हम आखिरी में उठाएंगे। ये 3 कमेंट रुको जरा, अब तुम्हारी जिंदगी है किसी की बात से अपना मुकद्दर मत तोलना। हर आवाज को सच समझ कर अपना दिल मत तोड़ना। हाय मेरे डांट यार बा, हाय मेरे डांट यार बा। EWS जातिवाद के आधार पर दिया है क्या? SC ST कास्ट के लोग जनरल कास्ट की सरकारी नौकरी छीन रहे हैं। अब ये बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी हो। एडमिशन लेना सपना होता है लाखों बच्चों। इंडियन रिजर्वेशन बीजेपी की प्रोटेस्ट समझ कर अपना दिल मत तोड़ना। रब ने जो तुम्हारे लिए लिखी है कहीं, उसे लोगों के डर से बदलना अच्छा नहीं। समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। अपने फैसले पर
है मेरा सब कुछ तेरा समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा। एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार है, आप इतना भी नहीं जानते। पापा तेरी याद में जागू रात भर, बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सब। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look. ₹200। फोन बज रहा है। अंजलि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों? हाँ कर रही हूँ। फोटो दिखाओ, किससे कर रही हो? ये तो कल द कुलदीप सिंघानिया शो। तो कल फोटो दिखाओ, किससे कर रही हो? ₹200। हमारे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों की और इंजीनियरों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि आप अगर हवा में एक पत्थर भी उछालोगे ना, तो या तो किसी कंपटीशन के छात्र को लगेगा या फिर किसी इंजीनियर को लगेगा, क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरी को ही। सरकारी नौकरी मिलने के बाद It is 1 or 2% पावर ऑफ गवर्नमेंट जॉब। सरकारी नौकरी वो प्लेन है जो सच्चे से सच्चे मोहब्बत को भी उड़ा ले जाती है। अच्छा बताइए, गुलामी ना होवे दे किसे साल की सुन तेरे अल्लाह साफ है, तेरे शहर में है तो वजह बोल गए। हो गुलामी ना होवे दे किसे साल की सुन तेरे अल्लाह साफ है, तेरे शहर में है तो वजह बोल गए। हो गुलामी ना होवे दे किसे साल की सुन तेरे अल्लाह साफ है, तेरे शहर में है तो वजह बोल गए। हो गुलामी ना होवे दे किसे साल की सुन तेरे अल्लाह साफ है, तेरे शहर में है तो वजह बोल गए। हो गुलामी ना होवे दे किसे साल की सुन तेरे अल्लाह साफ है। देखिए शादी किससे करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब वाले से या प्राइवेट वाले से? गवर्नमेंट कैसे भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए उनको। शकल सूरत नहीं देख, पैसा देखते सर। 100 किलो वजन होगा तो भी उससे करेगी गवर्नमेंट जॉब। किस्मत का रोना क्यों रोए, जो होगा देखा जाएगा। फेर लो हमसे नजर क्योंकि तुमसे ना हो पाएगा। बस वर्दी तो मिल जाने दो मेरी जान, उसका बाप खुद रिश्ता लेकर आएगा। मैंने कहा पीछे हटो। तो तुमने फ्यूचर का क्या सोचा? मैंने गवर्नमेंट जॉब। ओह, होगी तना बड़क मगा
आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कई लोग होंगे जो भटकाने के लिए मिलेंगे, आपको कई लोग ज्ञान देंगे। और भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है, यहाँ पर हर व्यक्ति के पास सलाह है। ज्यादा सलाह में आने की जरूरत नहीं है सर, लोग केवल सलाह देते हैं, साथ नहीं देते। लोग आपसे कहेंगे अरे सरकारी नौकरी की तैयारी में 5 साल आपने एक कमरे में बंद करके निकाल दिए, ये कर दिया वो कर दिया। सर कहने की बातें हैं, अगर आप 3-4 साल किताबों में दे रहे हो तो आप वहाँ से नॉलेज ले रहे हो, अच्छी बात है, मेहनत करेंगे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, नॉलेज तो आएगी। उस नॉलेज के बेसिस पर आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और रही बात सरकारी नौकरी की, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी में क्या ही रखा है, सरकारी नौकरी में कितना ही पैसा मिलता है, बड़ी गाड़ियां थोड़ी आ जाती है। सरकारी नौकरी की बराबरी नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी चाहे आपको लिमिटेड जीवन देती है, लेकिन सेफ जीवन, पूरा परिवार सेफ होता है। LIC की तरह है सर, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। प्राइवेट बिजनेसमैन कितना भी बड़ा हो, जिस दिन जमीन पर आएगा उस दिन बुरी तरीके से आएगा। एक सरकारी नौकरी लगने वाला आदमी, भगवान ना करे किसी दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है, अगर वो इस संसार से चला भी जाता है तो भी उसके पूरे परिवार को पूरे जीवन भर उसके पीछे करता है। फर्क है मुझे बदलनी है भाई अगर आपकी बॉडी नींद मांग रही हो, तुमको क्या लगता है सरकारी नौकरी किस लिए की जाती है? पैसों के लिए और क्या। बोल रहे हैं सरकारी नौकरी वाले से शादी करने में ही डबल फायदा है। अरे जब तक टिका तो सैलरी, और जब निकल लिए तो पेंशन। हमको कुछ नहीं पता। हम गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, चलो। और भाई बढ़िया भाई, आगे करियर का क्या सोचा है? अभी तो कुछ प्लान नहीं करा यार, आगे देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। हम इंडियंस कितने कमाल के लोग हैं ना, लाइफ में कुछ अचीव, हम नेगेटिव चीजों से मोटिवेट होते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट जॉब।